हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए वैकेंसी अपडेट की। जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार साल 2025 में बैक टू बैक वैकेंसीज की सौगात आपको देखने को मिल रही है। तो इसी कड़ी में आज एक और नया वैकेंसी अपडेट आया है ECIL की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो आखिरकार क्या खास है इस नोटिफिकेशन में, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एलिजिबल, क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि आया है ECIL की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी GET। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि टोटल 80 वैकेंसीज के लिए अनाउंसमेंट हुआ है। टोटल 80 वैकेंसीज हैं। ब्रांच वाइज आप जब देखेंगे तो EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टोटल 34 वैकेंसीज हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन 2, कंप्यूटर साइंस IT 18, मैकेनिकल 16, इलेक्ट्रिकल 5, सिविल 3, केमिकल 2। इस तरीके से 80 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कौन है एलिजिबल? BTech जिसने कर रखी है विद मिनिमम 60% मार्क्स एलिजिबल है। डिग्री उसी में होनी चाहिए जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं। लेट सपोज अगर सिविल में अप्लाई किया तो सिविल में ही आपके पास डिग्री होनी चाहिए। स्केल ऑफ पे यहां पर दे रखा है। एज लिमिट, अपर एज लिमिट दे रखी है 27 ईयर्स, यानी कि 27 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। और डेट दे रखी कट ऑफ 30 अप्रैल 2025, यानी कि 30 अप्रैल 2025 तक। 27 ईयर से अगर आप ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी फॉर द जनरल कैटेगरी। अब हम आगे देखते हैं। आगे जब आप देखोगे तो यहां पर बात कर रखी है बॉन्ड की भी। बॉन्ड बोल रखा है 4 इयर्स का बॉन्ड रहेगा और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका 4 लाख रुपीस है। 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर में बॉन्ड लेगा ये, जो जनरली सारी PSU जॉब्स लेती हैं, तो वो भी यहां पर भी है। यहां पर ये पूरा आपका जो पोस्ट थी, वैकेंसीज थी, उसका बाइफर्गेशन है डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगरी वाइज। डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज पूरा बाइफर्गेशन है। लेट सपोज अगर मैं बात करूं मैकेनिकल ब्रांच की, तो मैकेनिकल में टोटल आपके पास देखोगे 16 वैकेंसीज थी। इन 16 में से जनरल की 8 हैं, EWS 1, OBC 4, SC 2, ST 1। इस तरीके से हर ब्रांच के लिए पूरा बाइफर्गेशन यहां पर कर रखा है। इसके बाद अब हम देखेंगे एज। तो एज में आपको पता है कि जनरल के लिए 27 है, SC ST और OBC उसको अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो छूट मिलती है वो छूट यहां पर भी आपकी एप्लीकेबल रहने वाली है। अब इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो यहां पर आप देखेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन। यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 2 पार्ट्स में रहने वाला है, यानी कि 2 स्टेजेस होंगी सिलेक्शन के लिए। पहली स्टेज है CBT बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और दूसरी स्टेज है इंटरव्यू। यानी कि सबसे पहले आपको देना होगा एक टेस्ट और उसके बाद उसके बेसिस पर होगा इंटरव्यू। यहां पर बता रखा है कि पूरा जो वेटेज होगा वो किस रेशो में होगा। CBT का वेटेज होगा 85 और इंटरव्यू का वेटेज होगा 15। 85 और 15 आपका वेटेज रहने वाला है। मिनिमम दोनों में 50% स्कोर करना जरूरी है, यहां पर लिखा हुआ है 50% स्कोर होना मिनिमम जरूरी है। और ओवरऑल मिनिमम 60% आपका स्कोर होना चाहिए CBT प्लस इंटरव्यू में। फिर इसके बाद दे रखा है कि 1:4 को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी कि जो वैकेंसीज है उसके 4 गुना सेलेक्ट होंगे CBT एग्जाम में, और उन 4 गुना को 4 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यानी कि इंटरव्यू में 1:4, यानी कि हर 4 में से एक का सिलेक्शन होने वाला है बेस्ड ऑन दिस। फिर इसके बाद अब बात करते हैं जो एग्जाम होगा इसका पैटर्न क्या है। CBT सबसे पहले दे रखा है इन्होंने एग्जाम सेंटर। CBT का जो एग्जाम सेंटर्स होंगे वो होंगे बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता। ये 6 एग्जाम सेंटर दे रखे हैं। CBT का जो एग्जाम होगा उसमें बता रखा है टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स 100 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाला है, ये यहाँ पर मेंशन है। आएगा क्या सर? यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जाम होगा, द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल प्राइमरी फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम द कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, यानी कि जो आपने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है, यानी कि ओवरऑल टेक्निकल।
टेक्निकल पेपर आपसे पूछेगा, यानी कि जो 100 क्वेश्चंस आने हैं वो सारे के सारे टेक्निकल आने हैं। तो टेक्निकल का यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। टोटल टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स, 1 मार्क का क्वेश्चन, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। ये रहने वाला है आपका सीबीटी का एग्जाम पैटर्न। क्या करना है इसके बाद? इंटरव्यू के लिए यहां पर बता रखा है ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू एट हैदराबाद। हैदराबाद में आपके इंटरव्यूज होंगे। तो हैदराबाद मतलब इंटरव्यू की लोकेशन भी इन्होंने बता रखी है हैदराबाद, और सीबीटी की लोकेशन भी बता रखी है, 6 लोकेशन उनमें से ही होने वाला है। अब क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है ECIL की ऑफिशियल वेबसाइट पे ecil.co.in। उस पर जाके आपको अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है। वो स्टूडेंट्स जो कि एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, उनको सबसे पहले जाना है www.ecil.co.in पे। वहां पर जाके कैरियर्स में जाके करंट जॉब ओपनिंग्स, वहां पर एडवर्टाइजमेंट, इस एडवर्टाइजमेंट की डिटेल आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके 16 मई से, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 5 जून, 5 जून तक लास्ट फॉर्म फिल करने हैं। इसके बीच में आप फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करके लग जाएं इसकी तैयारी में, क्योंकि टेक्निकल पेपर यहाँ पर होने वाला है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए चैनल पर। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके सिर्फ और सिर्फ यहीं पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए इस चैनल पर। थैंक यू।